महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेसु निम्मलयरा आईचेसु अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान और समस्त 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेस, आत्मा की संख्या असंख्य अनंत, सभी में अभेद भाव से विराजमान वही शुद्ध आत्मा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि हर क्षण मेरा राग द्वेष घटता रहे, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव ना आवे, मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं। हर जन्म में मेरे को मुक्ति के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को सद्गुरु ज्ञानी पुरुष मिले, ऐसा आशीर्वाद, ऐसी शक्ति जागृति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि जो विषय आज का हमारा सुंदर है कि 5 आज्ञा ही मोक्ष है। अब मैं थोड़ा आपको ये विवेचन करना चाहूंगा कि ये 5 आज्ञा क्या है और किसने दी है। तो मैं थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगा कि भगवान ऋषभ के समय में उनके 100 पुत्र थे, तो 99 पुत्रों को तो उन्होंने दीक्षित कर दिया, साधु बना दिया, लेकिन जो 100वें पुत्र भरत थे वो चक्रवर्ती थे और वो सारा राजपाट चलाते थे। तो वो राजपाट चलाने के कारण दीक्षा नहीं ले सके, तो उन्होंने भगवान के पास में जाकर के और निवेदन किया कि पितामह, आपने मेरे 99 भाइयों को तो दीक्षित कर दिया और वो जो है मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन मैं तो पूरा जो है शासन चला रहा हूँ, इतनी हिंसा कर रहा हूँ और चक्रवर्ती के रूप में जो कितनी जो है मेरे द्वारा जो हिंसा हो रही है, तो मेरा उत्थान कैसे होगा। तो भगवान ऋषभ ने कहा कि तुम्हारे लिए मैंने रास्ता सोच रखा है और वो रास्ता जो है भरत चक्रवर्ती को दिया, उसका नाम है अक्रम विज्ञान। वो उन्होंने लिफ्ट दी, उन्होंने हेलीकॉप्टर दिया, उन्होंने फ्लाइट दी, उन्होंने शुद्ध भाव का रास्ता बताया। उन्होंने कहा तुम ज्ञाता दृष्टा बनो, दृष्टि विज्ञान को है प्राप्त करो और भेद विज्ञान करो। तो शीश महल में बैठ करके और जो है वो भरत चक्रवर्ती ने दृष्टि विज्ञान, ज्ञाता दृष्टा, भेद विज्ञान करके मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, अन्यत्व और एकत्व की भावना का जो है उन्होंने पूरा जो अनुप्रेक्षा की और वो मुक्ति को प्राप्त हुए। उस समय से उनके साथ में ये जो A.M. पटेल जो है भाद्रण में जन्मे हैं, वो जीव उनके साथ में उस समय से जो भरत चक्रवर्ती के साथ में था और 10 लाख वर्ष तक वह जीव ये सोचता रहा कि इस पूरी सृष्टि को चलाने वाला कौन है, सृष्टि का नियंता कौन है। तो इनका इतने लंबे से गहन चिंतन करते करते उनके जो है वो शुभ भाव, शुद्ध भाव आए और जो है 1958
1958 के अंदर 1908 में वो जन्मे थे और 50 वर्ष की उम्र के अंदर सूरत के तीसरे प्लेटफॉर्म पर वो बेंच में विराजमान थे और शाम के समय में उनको भुवन भास्कर एक दिव्य ज्ञान हुआ। उसको हम केवल ज्ञान तो नहीं कह सकते हैं, क्यों केवल ज्ञान 360 डिग्री का होता है, 356 डिग्री का उनको ज्ञान हुआ, क्योंकि अभी हमारे भरत क्षेत्र के अंदर भगवान महावीर के बाद या जम्बू स्वामी के बाद में केवल ज्ञान के ताले लग गए, मुक्ति के ताले लग गए। अतः हम नहीं कह सकते कि उनको केवल ज्ञान हुआ, लेकिन उनको उसके समकक्ष जो है ये ज्ञान हुआ। इसीलिए इनका नाम खटपटिया वीतराग कहा जाता है। इनकी मंशा ये रही कि मुझे केवली बन के केवल मेरा उद्धार नहीं करना है, मुझे कई लोगों को अक्रम विज्ञान देकर के और उनको मुक्ति के लायक बनाना है। तो मैं काफी जीवों को, अधिकतम जीवों को मुक्ति तक ले जाके फिर मुक्ति को जाऊंगा। तो उन्होंने जो है 1958 के बाद के अंदर इस अक्रम विज्ञान को लोगों को समझाना चालू किया और 1962 में चंद्रकांत भाई उनके जो भतीजे थे कि तुम मेरे केवल दादा ही नहीं हैं, तुम मेरे जो है दादा भगवान हो। तो उनको ये भगवान का विशेषण दिया। तो ये विशेषण लगने से दादा भगवान हमेशा ये स्पष्ट मान के चलिए अक्रम विज्ञान के अंदर कि दादा भगवान किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। 84 लाख जीवा योनि प्राणी जो कि बर्थ प्लेसेज है और आत्मा की संख्या असंख्य अनंत है, वो सभी आत्मा में विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को दादा भगवान का नाम दिया गया है। तो इस तरीके से उन्होंने जो है पूरा प्रतिपादन किया, एक पूरी फिलॉसफी दी जो है अक्रम विज्ञान की। और उन्होंने ये बताया कि अक्रम विज्ञान एक फ्लाइट है, एक लिफ्ट है, एक लॉन्ग जंप है, एक हाई जंप है और ये 250 वर्ष तक ही रहने वाला है। उन लोगों के पास कोई स्पर्श करेगा जो कि कहना चाहिए पुण्यशाली है, उनको ही मिलेगा, हर एक को नहीं मिलेगा। लिमिटेड लोगों को मिलेगा, लिमिटेड समय के लिए रहेगा। और जो हमारा जो क्रमिक विज्ञान है, जो क्रम अनुसार चलता है, स्टेप बाय स्टेप पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक जाता है, वो तो पहले था और आज भी है और आगे भी रहेगा, वो तो रेगुलर रहने वाला है। तो अक्रम विज्ञान के अंदर उन्होंने बहुत सी चीजें दी है, लेकिन आज जो विषय है 5 आज्ञाई मोक्ष है, तो मैं 5 आज्ञा का आपको विवेचन करना चाहूंगा। और ये कहा गया है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये हमारे आगमों में बताया गया है कि मोक्ष में जाने के जो 4 मार्ग है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, और इसको हम ट्रिपल ज्वेल्स भी कहते हैं कि राइट फेथ, राइट विजन एंड राइट कंडक्ट, इसको ट्रिपल ज्वेल्स भी कहा जाता है, त्रिरत्न भी कहा जाता है। तो मैं जो इन 5 आज्ञा को जो है मैं मेरी बुद्धि के अनुसार जो है इन 4 भागों में वर्गीकृत करता हूँ। तो पहली और दूसरी आज्ञा है वो सम्यक दर्शन है, तीसरी आज्ञा सम्यक ज्ञान है, चौथी आज्ञा सम्यक चारित्र है और 5वीं जो आज्ञा है वह जो है सम्यक तप है। उसका मैं ये मेरे जो अनुभव के आधार पे मैं बताता हूँ और उसका मैं आपको विवेचन करना चाहूँगा। तो पहली आज्ञा जो दादा भगवान ने दी वो आज्ञा है रिलेटिव व्यू पॉइंट। आप किसी भी जीवधारी जीवित प्राणी को देखो तो वो रिलेटिव व्यू पॉइंट के अंदर वो नामधारी, देहधारी और पैकिंग रूप में है। जैसे पेड़ है सामने तो वो पेड़ रूप में नामधारी है और देहधारी उसके भी शरीर है, तना है, टहनियाँ हैं, पत्ते हैं वगैरह, और पैकिंग उसकी जितनी छाल है वह उसकी पैकिंग है। कोई आपका रिलेटिव है, मान लीजिए कि वो IAS ऑफिसर है तो X नाम का रिलेटिव है, तो X नाम के रिलेटिव को रिलेटिव व्यू पॉइंट से
आप कह सकते हो कि एक्स उनका नाम है और मेरे साथ उनका ये रिलेशन है और वो आईएएस ऑफिसर है, ये तो उसका रिलेटिव व्यू पॉइंट का परिचय हुआ। वो नामधारी हो गया, देहधारी हो गया और पैकिंग स्वरूप हो गया। इस पैकिंग, मनुष्य की इस पैकिंग चमड़ी है, इसके भीतर जो है शब्द हमारे जो है धातु रहते हैं और इसकी अगर बदबू, इस चमड़ी को हटा के आप बदबू को सूंघ लो तो बेहोश हो जाएंगे। यानी दूसरे प्राणियों की तुलना में मनुष्य की देह ज़्यादा दुर्गंध वाली है, हम उसकी दुर्गंध को सहन भी नहीं कर सकते हैं। इतनी दुर्गंध अन्य प्राणियों में नहीं आती। लेकिन इस मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विशेषता ये एक मंदिर है। इस मंदिर के अंदर प्रभु विराजमान है। कैसा प्रभु है? जो कि मुक्ति में जाकर के वह सिद्ध बुद्ध मुक्त बन करके सिद्ध शिला में विराजमान होकर के शाश्वत दृष्टि से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम वो बनने की योग्यता रखता है। मनुष्य का जो है इसीलिए विशेष जो है महत्व है कि केवल मनुष्य ही मुक्ति को जा सकता है, केवल मनुष्य ही केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, केवल मनुष्य ही, और तिरंज भी प्राप्त करते हैं, लेकिन मनुष्य सम्यक को प्राप्त करके और मुक्ति की नींव लगा सकता है। तो इसीलिए जो है ये मनुष्य जीवन दुर्लभ कहा गया और इसकी 4 दुर्लभताएं हमारे धार्मिक ग्रंथों में आती है। पहली तो मनुष्य जन्म का मिलना अति दुर्लभ, दूसरा भगवान की वाणी को सुनने का अवसर मिलना मुश्किल, तीसरा भगवान की वाणी आपने सुन ली उसमें विश्वास होना मुश्किल, और चौथा जो है कि भगवान की वाणी को हृदयंगम करना, आत्मसात करना। तो ये चारों चीजें जिसको हो जाती है वह व्यक्ति जो है वो महान आत्मा गिनी जाती है। तो भाई और बहनों, अब ये पहला जो हमारा जो आज्ञा है वो नामधारी देहधारी पैकिंग की आज्ञा है। अब दूसरी आज्ञा, मुख्य आज्ञा है, वो है कि रियल व्यू पॉइंट। अभी हमने उसका रिलेटिव व्यू पॉइंट देखा है। अब उस जीवित प्राणी का चाहे कोई भी हो, उसका रियल व्यू पॉइंट क्या है? उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। व्यवहार जगत के अंदर लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जो मुमुक्षु हैं, जो मोक्ष के अभिलाषी हैं, जिन्होंने ज्ञान ले रखा है और जो इस गहराई को समझते हैं, तो वो जानते हैं कि 84 लाख जीवा योनि के समस्त प्राणी जिनके अंदर जो आत्मा विराजमान है वो सब की एक सी है। घोड़ा, ऊंट, गाय, भैंस, बैल, चींटी, पशु, पक्षी, पेड़, पौधा, राम, कृष्ण, महावीर, आप, मैं, 24 तीर्थंकर, भगवान सिमंदर स्वामी, सब में वही आत्मा है जो इन 84 लाख जीवा योनि में। और ये जो विविधता हमको दिखाई देती है, हर एक में विविधता है, हर प्राणी में विविधता है। इस विविधता का कारण क्या है कि जो है वो अपने अपने कर्मों के अनुसार जो है उनको शरीर मिला, कर्म मिले और वो उसके भुगतान का साधन मिला है। तो पहली और दूसरी आज्ञा ये सम्यक दर्शन है। जिसको ये मिल जाती है, इसका अर्थ ये होता है कि उसने मुक्ति की नींव लगा दी। अक्रम विज्ञान घंटे 2 घंटे का ज्ञान दिया जाता है। उस ज्ञान में 5 आज्ञा सुरक्षा कवच दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो सद्गुरु होता है, जो ज्ञानी पुरुष होता है, वह जो भवी जीव है या पुण्यशाली जीव है, जिसके भाग्य में जो है ये अक्रम विज्ञान लिखा हुआ होता है, उसको ही ज्ञान स्पर्श होता है। और ज्ञान स्पर्श होकर के उसके अंदर जो है ज्ञान जो ज्ञानी पुरुष है, उसका अतिशय है, उसकी कृपा है और उसका क्या एक आर्ट ऑफ द विजन है कि वह जो हमारा जो अनंतानुबंधी कृष्ण और हमारा पुण्योदय भी है,
हमारा जो अनंतानुबंधी कषाय है, हमारा समय आ गया है उसके क्षीण होने का, तो वह अनंतानुबंधी कषाय रूपी जहर की थैली को निकाल करके बाहर फेंक देता है, और पीछे जो हमारे अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और स्वंजलन जो हमारे दर्शन मोनीय बहुत लाइट रहते हैं, जो कि एक तरह से डिस्चार्ज की तरह वो समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कर्म बंधन करने का जो मुख्य जो है अनंतानुबंधी कषाय है, उसको भस्मीभूत करके, और वो क्या करते हैं कि भस्मीभूत क्यों होता है कि हमारा जो कर्ता पद है, कर्म बंधन का कारण कर्ता पद है, वो कर्ता पद हमारे से छीन लेते हैं। वो कर्ता पद है, हमको उनके चरणों में न्योछावर करना होता है। कर्ता पद जो ही गया, नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, और वो कर्ता पद जो ही आपने जो है उनको दिया, यानी मन वचन काया तथा जो है मेरे नाम की समस्त माया, जो 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, मैं आप ज्ञानी पुरुष के चरण कमलों में जो समर्पित करता हूँ, जो ही आपने ये समर्पण किया, क्यों ही उन्होंने जो है आपको कर्ता पद से हटा करके आत्म पद पर बिठा दिया, क्योंकि वह उन्होंने ले लिया। हमने समर्पण किया, उन्होंने ले लिया, हमारा पुण्योदय के कारण समर्पण हुआ और उनका लेना हुआ, और हमको जो है अंतरात्मा पद के ऊपर बैठ गया। बहिरात्मा पद पर हम बैठे थे, कर्ता पद पर बैठे थे, तो हमको अंतरात्मा पद पर बिठा दिया। ये काम वो अक्रम विज्ञान में करते हैं, और उसके साथ साथ में 3 हमको उपक्रम देते हैं कि खाली पद पर बिठाने से क्या होगा। हमको 3 उपक्रम देते हैं साथ के अंदर, और ये सुरक्षा कवच के रूप में 5 आज्ञा देते हैं। वो क्लियर कहते हैं, अगर 5 आज्ञा के अंदर रह करके आप जीवन यापन करोगे तो मुक्ति की मेरी जिम्मेवारी है। और वो 3 उपक्रम क्या देते हैं कि आपके भीतर जब आपको आत्मपद पर बिठा देते हैं, तो आत्मपद पर बिठाने के बाद जो है वो आपको जो है यह जो है बता देते हैं कि आप जो है निरंतर प्रीति में रहो। आप 24 घंटे एक ही धारणा रखो कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और ये प्रीति 24 आवर्स बनी रहे। आपको रात को 12 बजे भी कोई खड़ा करके पूछे तो आप क्या कहोगे कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं सोहन राज नामधारी देहधारी पैकिंग रूप में हूँ, लेकिन रियल स्वरूप में मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो ये जो हमारी आज्ञा नंबर 2 हो जाती है, तो ये जो हमको संप्रेषित वो कर देते हैं। और प्रीति के बाद में आपको जो 100% प्रीति के बाद में 15% जागृति का उपक्रम देते हैं कि आपकी हमने नींव लगा दी जागृति की। अब आप धीरे धीरे इस जागृति को बढ़ाते रहो। 24 आवर्स आप चेतना के पाले में रहो, चेतना की बात करो, चेतना की भजना करो, और आप जो है वो रियल पुरुषार्थ करो। आप दृष्टि विज्ञान करो, आप भेद विज्ञान करो, आप ज्ञाता दृष्टा रह करके और अपनी चेतना का ऊर्ध्वारोहण करो, यानी कुंडलिनी जागरण करो। आप कुंडलिनी जागरण करके और सारी आपकी जो विटालिटी है उसको सहस्त्रसार के अंदर ज्ञान केंद्र में ले आओ, यानी ऊपर की ओर बढ़ो। जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो जो हमारा मन वचन काया रूपी, जो कि हमारा जो उसका क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर जो है वो कुदरत है, उससे हम आज़ाद हो जाते हैं। वो अपना काम करती है। कुदरत जो है वो हमारा पूर्व जन्म का जो कुछ भी जो कर्मों का जो कहना चाहिए कॉजल बॉडी है, और उसका उदय प्रारब्ध भाव चल रहा है, और उसकी मन वचन काया की बैटरियां खुल रही है, और उसके साथ साथ जो फिल्म हम साथ में लेके आए हैं 60-70 की, वो एज इट इज खुलती रहेगी। हमारी उसमें एक अतिरिक्त सांस लेने की स्वतंत्रता नहीं दी, अपना काम करता रहता है। तो मन वचन काया
तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, यानी जीवन भर कुदरत काम करती है। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, कोई स्वतंत्रता नहीं है, और हम तो उसके मात्र ज्ञाता दृष्टा बन के देखते हैं, उसकी संचालन कुदरत करती है। तो जब हम ज्ञाता दृष्टा बन के रहे तो हम जो है अपना काम करते रहे रियल पुरुषार्थ के अंदर। तो ये जो है दो आज्ञा, और तीसरी आज्ञा अब आती है कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, क्योंकि हम तो करता रहे नहीं, हम तो जो है अकर्ता हो गए। तो रियल में कर्ता कौन है? जो करता है वो व्यवस्थित शक्ति है, वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, वो कुदरत है। और वो कुदरत अपनी कुदरती रचना, कुदरत के कानून के अनुसार काम करती है, वही संयोग जुटाती है और वही वियोग करती है। संयोग वियोग का पूरा प्रबंधन है वो हमारे जो है कुदरत के हाथ में रहता है। इसलिए कुदरत ही उसको करने वाली है, जानने वाली है और देखने वाली। हम तो मात्र उसके ज्ञाता दृष्टा है, क्योंकि हमारा ही किया हुआ है जो हमको ही भुगतना है। तो इस तरीके से जो है हम तीसरी आज्ञा है कर्ता व्यवस्थित शक्ति। हम तो करता है ही नहीं और न ही किसी भी इस जो है जगत के व्यक्ति को करता आप समझो। तो इसीलिए हमारे को ये ज्ञान दिया जाता है कि विश्व के समस्त प्राणी निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा स्वरूप है, वो हमको जानना है। तो ये जो रियल पुरुषार्थ हम करते रहते हैं, तो इसके साथ क्या होता है कि हमारी कॉजल बॉडी जो डिस्चार्ज होता है वो चलता रहता, वो जड़ता रहता है। और नए कॉजेज नहीं बढ़ने से, नया कर्म शरीर नहीं बनने से, जो अनादि अनंत काल की जो कॉजल बॉडी है वो बर्फ की शिला की तरह पिघल करके और धीरे धीरे वो शून्य हो जाती है। और शून्य होने के बाद में जो है ये आत्मा कुछ भावों में सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। ज्ञान लेने के बाद में, ज्ञान लेने से नींव लग जाती है, वो अकर्ता बन जाता है और वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। और ज्ञान लेने के बाद में नो डूअरशिप, नो ऑनरशिप, और जो है द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन वचन काया तथा जो है सारी माया, मेरी सारी माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुशरणों में समर्पित करता हूँ। हमने तो समर्पण कर दिया, तब हम अकर्ता बन गए। कर्ता व्यवस्थित शक्ति ये जो है वह हमारा सम्यक ज्ञान है। ये जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो सब समस्याओं का समाधान हो जाता है और हम जो है वो निष्काम कर्म की थ्योरी पे काम करते रहते हैं, फल की इच्छा नहीं करते हैं। हम कमलवत जीवन जीने लग जाते हैं और साथ साथ में विधेय की साधना जो है चालू हो जाती है। जो गहराई में ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो एक तरीके से विधेय हो जाता है। विधेय की साधना, कमलवत जीवन की साधना उसकी चालू हो जाती है। और इस तरीके से जो है ये सारा हमारा तीसरी आज्ञा होती है। अब मैं चौथी आज्ञा पे आता हूँ जो कि सम्यक चारित्र है। सम्यक चारित्र का अर्थ होता है कि शोधन करना। ये शोधन कब होगा कि जो हमारा कार्मण शरीर है धीरे धीरे घटता रहे। भगवान ने इसको निर्जरा बोला है, आंशिक निर्जरा, और दो धर्म दिए हैं, संवर धर्म और निर्जरा धर्म। संवर धर्म है प्राणी मात्र को, किसी को किंचित मात्र भी मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी को कष्ट न हो, ये सबसे बड़ा संवर होता है। तो संवर हमारे साथ है। 5 आज्ञा का हम विवेचन कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, जब ज्ञान दिया जाता है और हमको जब आत्मपद पर बिठा दिया जाता है तो उस प्रतिष्ठित आत्मा के साथ में जो हमारी जो भाव सत्ता है, हमारी जो द्रव्य आत्मा की भाव सत्ता में से प्रज्ञा जागृत होती है, वो प्रज्ञा जो है हमको जो है वो मनोरंजन में जाने नहीं देती है, वो हमको आत्मरंजन में रखती है। और हम कभी भटक जाते हैं। जो हमारा उदय प्रारब्ध चल रहा है वो बहुत ही पावरफुल है, जन्म जन्मांतर का है, और उसके साथ कभी हम तन्मयाकार हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, तो वह हमको कान खींच करके वापस पुनः स्थान पर लाती है कि तेरी स्थान तो जो है वो जो अंतरात्मा पद का स्थान है,
तो तू कहाँ भटक रहा है। तो इस तरीके से जो है प्रतिष्ठित आत्मा भी जागृत हो जाती, जो सारा पुरुषार्थ करती है उससे अज्ञा जुड़ी रहती है, प्रज्ञा जुड़ी रहती है और पूरा अंतःकरण होता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार जो प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, ये सारा कार्य जो है प्रतिष्ठित आत्मा करती। प्रतिष्ठित आत्मा दादा भगवान की एक बहुत रिसर्च है, बड़ी खोज है कि मूल आत्मा कुछ भी नहीं करता, वो उसकी प्रेजेंस है। उसकी प्रेजेंस ना हो तो ये डेड बॉडी है, ये संचालित नहीं होगी। केवल मूल आत्मा का ये काम, और शरीर है वो जड़वत है, उसका यही काम है कि पूर्व जन्म के कर्म का भुगतान के लिए मिला है। लेकिन जो मिश्र चेतन है वह हमारा राग द्वेष है, वो प्रतिष्ठित आत्मा है, वही सब कुछ पुरुषार्थ करती है। चाहे रियल पुरुषार्थ हो, चाहे रिलेटिव पुरुषार्थ हो, चाहे अज्ञा हो प्रज्ञा हो, सब कुछ उसके अधीन है। तो उसका अकाउंट बहुत बड़ा है, उसका समय मिलेगा जब प्रतिष्ठित आत्मा का हम अलग विवेचन करेंगे। तो इस तरीके से जो हमको चौथी आज्ञा फाइलों का संभावपूर्वक निपटारा करना, यानी हमारी फाइल शरीर नंबर 1 फाइल नंबर 1 है, दूसरा हमारे साथ में रहने वाली पत्नी फाइल नंबर 2 है, बेटा फाइल नंबर 3, पोता फाइल नंबर 4, बेटे की बहू फाइल नंबर 5। इस तरीके से दूध वाला, पेपर वाला, कर्मचारी, ये सब फाइलें हैं। तो ये कोई लेने आया है, कोई देने आया है जिससे हमारा संपर्क है। और ये घर में हम जितने लोग निवास करते हैं, ये सब पार्टियाँ हैं। कोई हमको सुख देगी, कोई दुख देगी, हमको कोई मारेगी पीटेगी और कोई हमारी सेवा करेगी। ये पार्टियाँ कोई लेने आई है, देने आई है, ये सब हमारे पूर्व जन्म के कर्म है, उसको खपाने आई है, हमको मुक्त करने के लिए आई है। इसीलिए हमें उनका जो बहुत बहुत कहना चाहिए, कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। तुम आए हो, एनओसी देने आए हो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। इस तरीके से ये 4 आज्ञाएं होगी। और 5वीं आज्ञा है कि शुद्ध आत्मा के बही खाते में रकम जमा करना, जो मैं उसको सम्यक तप कहता हूँ। ये शोधन की प्रक्रिया है, इसके अंदर हमको जो है वो प्रीति, जागृति और अनुभव 3 जो उपक्रम दिए जाते हैं वो इसी का भाग है। आप 24 आवर्स ये प्रतीति करते रहो कि मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। और दूसरा जो मुख्य सिद्धांत है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसका कोई रचने वाला बाप भी नहीं है और वो व्यवस्थित है। वो तो जो है विनाशी है, क्योंकि अवस्था है, अवस्था संजोग और वियोग के अधीन जुड़ी हुई, वो नाशवान है, वो जड़ है, वो समाप्त होने वाली है और हो भी जाती है। लेकिन जो शाश्वत सत्य है, जो कि परमानेंट है, वो हमारी आत्मा है। तो उसकी जब हम भजना करते हैं तो रियल पुरुषार्थ हो जाता है। और जितना भी जो है हम इस दुनिया का जो काम करते हैं मन वचन काया से, वह भी हम पुरुषार्थ माने, कोई तकलीफ नहीं, पुरुषार्थ मानते हैं, उसको हम रिलेटिव पुरुषार्थ कहते हैं, क्योंकि वह अवस्था से जुड़ा हुआ है और अवस्था मात्र विनाशी होती है। लेकिन रियल पुरुषार्थ विनाशी नहीं हो सकता, क्योंकि रियल पुरुषार्थ जो है वो चेतना से जुड़ा हुआ है और चेतना के नियम अलग है। चेतना पर जो है हमारा जड़ यानी प्रतिष्ठित आत्मा, यानी हमारी जो कुदरत के जो है नियम लागू नहीं होते हैं। तो इसलिए ये दोनों जड़ और चेतन अलग अलग हैं, इनके नियम अलग है, लक्षण अलग है और इनका जो है सारा कानून अलग अलग है। तो जो स्थायी तत्व है वह चेतन तत्व है। तो कुल कहने का मतलब ये 5 आज्ञा ये बताती है कि मुक्ति में जाने वाला कौन है। मुक्ति में जाने वाला चेतन तत्व आत्मा है। तो जो मुक्ति में जाने वाला है, आप उसके पाले में रहो, आप उसकी भजना करो, आप सेल्फ रियलाइजेशन करो, आप सेल्फ इंटर जो है वो स्वनिरीक्षण करो, स्व परीक्षण करो और आप उसके अंदर गहरे से गहरे बैठते रहो। क्योंकि जो जिसको अपना काम करना है वो तो कर ही रहा है, जिसको कि रिलेटिव पुरुषार्थ है, और हम करते ही रहते हैं। हम कहते हैं कि हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, हम जो है मंत्री बन रहे हैं, एमएलए बन रहे हैं, हम जो बड़े पत्रकार बन रहे हैं, हम विद्वान बन रहे हैं, वो सब हम कर ही रहे हैं ना। हम अपने परिवार को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, ये सब हम कर ही रहे हैं। तो ये सारा रिलेटिव पुरुषार्थ ये कर ही नहीं रहे, ये हो रहा है।
कोई बात नहीं, कर रहे हैं या हो रहा है, कुछ न कुछ तो हो रहा है, तो सारा इसको जो है रिलेटिव पुरुषार्थ के अकाउंट के अंदर डाला गया। क्यों कि ये सारी अवस्थाएं हैं। और आप देखिए अवस्था कैसे नहीं है, हम जन्मे थे, उसके बाद में जो बड़े हुए 4-5 साल के तो हम बालक बने, फिर और जो है 12-14 साल के किशोर बने, और फिर जो है 20-25 साल के युवा बन गए, फिर 40-45-50 साल के प्रौढ़ हो गए, और फिर 70-75-80 करके हम वृद्ध हो गए। और एक समय ऐसा आया कि हमारा आयुष्य क्रम समाप्त हो गया और हम चले भी गए। तो ये सारी अवस्थाएं हैं, तो इस अवस्थाओं को हम नकार नहीं रहे। हमारा जो ये 5 आज्ञा का सिद्धांत है, किसी चीज को नहीं नकारता है, ये अनेकांतवादी है। एकांत को इसके अंदर कोई जगह नहीं है। यानी आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हो, करते रहो, उसके अंदर कोई तरह का डिस्टरबेंस नहीं है। हम तो उससे ऊपर की आपको बात कहते हैं। 5 आज्ञा वो ऊपर की बात बता रहा है। ये पुरुषार्थ करते करते भी जो है आपके एक और पुरुषार्थ है, जो रियल पुरुषार्थ है, उसकी तरफ आप देखो तो 5 आज्ञा हमारा सुरक्षा कवच हमको मुक्ति में ले जाने वाला है। तो हम इसका पालन करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी भातृत्व भाव से, प्रेम की भावना से वसुधैव कुटुंबकम की पुनर्स्थापना करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति, ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।